तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार के ऊपर। बिहार में इस बात पे प्लानिंग चल रही है कि कैसे राइनोसोरस को रीइंट्रोड्यूस किया जाए बिहार के अंदर। इस रिहेबिलिटेशन में असम की हेल्प ली जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। असम से 13 राइनोसोरस लाने की बात चल रही है। चलिए आज के टॉपिक में बहुत कुछ जानने के लिए, पर आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मेरा नाम प्रियांशु सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एजमटोट पर। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात आप लोगों के साथ। लेट्स टर्न टू इन्फिनिटी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी कमीशन ने अभी हाल ही में इसे सबसे पोटेंशियल साइट माना गया है राइनोस के रिहेबिलिटेशन के लिए। राइनोस को बिहार में इंट्रोड्यूस करने के लिए असम के काजीरंगा नेशनल पार्क से 13 राइनोस लाने की बात की गई है। राइनोस की सेटलमेंट की बात 2005 से चल रही है, जब इंडियन राइनो विजन 2022 लॉन्च हुआ था। IRV 2022 गवर्नमेंट ऑफ असम ने पार्टनरशिप की थी WWF इंडिया और इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन के साथ, और भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशन इस स्कीम में आके जुड़े थे। IRV 2022 का मेन गोल था राइनोस की पॉपुलेशन को इंक्रीज करना। जहां उस टाइम तक लगभग 2000 राइनोस की पॉपुलेशन थी, उसे बढ़ा के प्लान था कि 2020 तक 3000 किया जाए। जिसे देखते हुए बहुत सारे स्टेप लिए गए। असम के काजीरंगा पार्क के एरिया को बढ़ाया गया और इस प्रोग्राम के अंदर 4 वाइल्ड लाइफ को इंक्लूड किया गया, जिसमें पाबी तोरा वाइल्ड लाइफ रिजर्व, राजीव गांधी औरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क शामिल थे। आपके सामने स्क्रीन पर अभी एक मैप दिख रहा होगा, जिसमें भूटान है, चाइना है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय भी है। इस मैप के अंदर जो आप ग्रीन शेडेड एरिया देख रहे हैं, वो ग्रीन शेडेड एरिया उस प्रोजेक्ट के अंदर आता है जिस प्रोजेक्ट की हमने इससे पहले बात की। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आप मानस नेशनल पार्क देख रहे हैं, इसका कुछ एरिया भूटान में भी आता है। तो ये इंडिया और भूटान दोनों के बीच में आता है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि आगे इस पे बात होने वाली है। अगर हम पूरी दुनिया में एक सींग वाले राइनोस की आबादी देखें तो उसका 75% सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं, और जो भी राइनोस इंडिया में पाए जाते हैं उनका 93% अकेले ही काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। यह आंकड़ा बहुत ही दिलचस्प है और हिला देने वाला है। असम के लोगों को इस बात में प्राउड होना चाहिए। वर्तमान स्थिति देखें राइनोस की आबादी की, तो लगभग 4000 से ज्यादा राइनो इंडिया और भूटान में पाए जाते हैं। हमने इंडिया भूटान को इसलिए एक करके बात की क्योंकि मानस नेशनल पार्क मूलतः तो इंडिया में पाया जाता है, बट भूटान के भी कुछ रीजन्स में फैला हुआ है। अगर हम पूरे देश की राइनोस की आबादी देखें तो उसमें से अकेले 2613 राइनोस काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलते हैं, जो कि लार्जेस्ट हैबिटेट साइट है इंडिया की। दूसरे नंबर पे इस लिस्ट में जल्दापारा नेशनल पार्क आता है, जो बंगाल में स्थित है, और तीसरे पे औरंग नेशनल पार्क आता है। वहीं एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा उठा के देखें तो पिछले 4 सालों में काजीरंगा नेशनल पार्क में 200 से ज़्यादा राइनोस इंक्रीज हुए हैं। वहीं अगर पूरे देश की अगर हम बात करें इंक्रीजमेंट ऑफ राइनोज में, तो लगभग 426 राइनोस इंक्रीज हुए हैं 2018 से अब तक। ये डाटा रिलीज़ किया था इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने इंटरनेशनल राइनो डे के ऊपर। इसी बीच जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के आती है वो है राइनो की इलीगल ट्रेडिंग। गवर्नमेंट के एक स्टेट के अकॉर्डिंग 2019 से 2020 के बीच में लगभग 46 राइनोस को इलीगल ट्रेड किया गया है, जो आंकड़ा अपने आप में ही चौंका देने वाला है। ये काफ़ी दुखद है कि हर बात में इंसान अपना रूप दिखाई देता है। अगर हम इस बात पे ध्यान दें कि राइनोस की पोचिंग होती ही क्यों है, तो सबसे बड़ा कारण जो निकल के आता है वो आता है उनकी सींग का व्यापार। राइनोस के सींग का व्यापार सदियों से चला आ रहा है। चाइनीज़ ट्रेडिशन में राइनो के सींग को मेडिसिन की तरह यूज़ किया जाता था। वहीं आज के ज़माने में जो बहुत कॉमन सी चीज़ हो गई है वो है अपने स्टेटस सिंबल के लिए राइनोस के सींग को घर पे सजा के रखना। ये समझने वाली बात है कि किसी जीव के शरीर का कोई अंग किसी की शोभा कैसे बढ़ा सकता है। इंसान पता नहीं कब इस रूप में आ जाता है कि वो अपने शौक़ पूरे करने के लिए मासूम जानवरों को मारने पे उतारू हो जाता है। राइनोस दिखने में भले ही डरावने लगते हों, पर असल में ये बहुत ही मासूम और बहुत ही शांत जानवर होते हैं। जब तक इनको किसी से खतरा महसूस ना हो तब तक ये किसी पे वार नहीं करते। बट इन सब को रोकने के लिए सरकार लगातार कार्यरत है। इंडियन अथॉरिटीज़ पोचिंग को रोकने के मामले में लगातार कड़े कदम उठा रही है। पिछले 2 सालों में सिर्फ 2 पोचिंग के केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, जो अपने आप में ये दिखाता है कि हमारी सरकार और हमारे देश के लोग
कितने अवेयर हैं एनिमल्स और उनके राइट्स को लेके। हम सिर्फ एनिमल को पूजते नहीं, उनकी रक्षा करना भी जानते हैं और यह हमारा धर्म है और यही हमारा कर्म है। और यह हमारी ड्यूटी भी बनती है कि हमारे अगल बगल जितने भी जानवर हैं जो बोल नहीं सकते, उनकी रक्षा की जाए। हमें हमेशा अपने अगल बगल होने वाली घटनाओं पर ध्यान देते रहना चाहिए और जानवरों को लेके अवेयर रहना चाहिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।